अब अगली बड़ी खबर पर चलते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से 6000 किलोमीटर दूर और चीन की राजधानी बीजिंग से 8000 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में 10 और 11 मई को अमेरिका और चीन के बीच वार्ता हुई। सिर्फ 2 दिन की बातचीत में 3 महीने की जंग रुक गई। दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने चैन की सांस ली। समझौते में किसने हिस्सा लिया और क्या फैसले लिए गए, ये जानने से पहले जरा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू हुई 4 फरवरी से। ट्रंप ने चीन पर फेंटेनिल ट्रेड का इल्जाम लगाते हुए कहा 10% टैरिफ। 3 मार्च को इसे बढ़ाकर 20% कर दिया। जवाब में चीन ने 4 मार्च को अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% टैरिफ लगा दिया। फिर 2 अप्रैल का ऐतिहासिक दिन आया। इस दिन ट्रंप ने करीबन 90 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया। चीन पर यह टैरिफ 34% था, जो पुराने 20 के साथ मिलकर 54% हो गया। चीन ने भी 4 अप्रैल को पलटवार किया, 34% टैरिफ लगाया और रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट सीमित कर दिया। इन धातुओं पर अमेरिकी तकनीकी उद्योग टिका हुआ है। 7 अप्रैल को ट्रंप ने चेतावनी दी कि चीन अगर नहीं माना तो 50% और टैरिफ लगाएंगे। चीन नहीं झुका। 9 अप्रैल को उस पर टैरिफ 125% हो गया। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने कहा कि इस 125 में पहले वाला 20 भी जुड़ेगा, यानी कुल हुआ 145% टैरिफ। 11 अप्रैल को चीन ने भी टैरिफ 125% कर दिया। चीन ने यह भी कहा कि इसके बाद वो अब तू डाल में पात के खेल में आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। दोनों देशों के व्यापार एक तरह से अघोषित प्रतिबंध यानी कि डिफैक्टो एम्बार्गो लगा चुके थे। कुछ वस्तुओं पर अमेरिका का कंबाइंड टैरिफ 245% तक पहुंच चुका था, क्योंकि जो बाइडेन और उनके पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल के भी कुछ बचे खुचे टैरिफ मौजूद थे। इस बीच अमेरिकी कंपनियां ऑर्डर होल्ड कर चुकी थीं। चीन ने अमेरिका से आने वाली ज्वार और पोल्ट्री जैसी चीजों पर पाबंदी लगा दी थी। 27 अमेरिकी कंपनियों को प्रतिबंधित लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन इसी बीच 6 मई को संकेत आए कि दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। 9 मई की सुबह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा 80% टैरिफ ऑन चाइना सीम्स राइट अप टू स्कॉट बी, यानी 145 से घटकर 80% पर आ सकते हैं। चीन ने भी कहा कि अगर अमेरिका टैक्स हटाता है तो वो भी जवाबी कार्रवाई रोकेगा। फिर 10-11 मई को जेनेवा में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी आमने सामने बैठे। बातचीत का मंच भी एकदम प्रतीकात्मक चुना गया। जेनेवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का घर है और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को होस्ट करता है। इस वार्ता में एक और अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रियर थे। दूसरी तरफ चीन के वाइस प्रीमियर हे लिफेंग और चीन के इंटरनेशनल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ली चेंगगांग थे। बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से क्या कहा गया, सुनिए। दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी है कि व्यापार और आर्थिक मामलों पर बातचीत के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। हर पक्ष ने अपने अपने मुख्य संपर्क व्यक्ति तय कर दिए हैं। अब आगे इन्हीं मुद्दों पर और बातचीत होगी, जिसमें दोनों की चिंताएं सुनी जाएंगी। जो भी जरूरी बारीकियां हैं उन्हें जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और 12 मई की बैठक में तय हुई बातों को लेकर एक साझा बयान भी जारी किया जाएगा। हम एक समझौते पर पहुंचे हैं कि अगले 90 दिनों तक टैरिफ में कोई नया बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही मौजूदा टैरिफ स्तरों को भी काफ़ी हद तक नीचे लाया गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ को अब 115% तक घटाएंगे। इसके बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि दोनों सरकारें 90 दिनों तक अपने अपने टैरिफ स्थगित करेंगी। इन 90 दिनों में नेगोशिएशंस होंगी। तय हुआ है कि अमेरिका चीनी सामान पर लगे 145% टैरिफ में से 115% घटाकर 30% पर लाएगा। चीन भी बदले में अमेरिकी वस्तुओं पर 125% से घटाकर 10% टैरिफ कर देगा। आगे की बातचीत के लिए एक अस्थायी ढांचा तैयार किया जाएगा। इस ढांचे के तहत प्रतिनिधि मंडल बारी बारी से अमेरिका, चीन या किसी तीसरे देश में मिल सकते हैं। इस समझौते के ऐलान के बाद दुनिया भर के बाजार उछल पड़े। एशिया के मार्केट्स में भी इसका असर देखा गया। इस जंग का असर महज एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक सीमित नहीं रहा था। इसने दोनों देशों की कंपनियों की सांसें अटका दी थी, खासकर छोटी अमेरिकी कंपनियां जो पहले चीन से माल मंगवाकर आराम से अपना काम चला रही थीं, अब दिवालिया होने की कगार पर आ चुकी थी। वो चीन की जगह वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सप्लाई तलाशा जा रहा था। दूसरी ओर चीन की फैक्ट्रीज या तो शटर गिरा रही थीं या फिर अमेरिकी टैक्स सिस्टम को चकमा देने के लिए नए रूट खोज रही थीं, यानी माल वहीं का, लेबल किसी और देश का। अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे थे कि ये ट्रेड वॉर न केवल वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करेगा बल्कि अमेरिका को मंदी की ओर धकेल सकता था। हमने जानकार से पूछा, क्या यही डर है जिसने ट्रंप को झुकने के लिए मजबूर किया?
और इस समझौते का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अमेरिका के जो आप अगर इंपोर्ट्स देखें सबसे ज़्यादा चाइना से हैं, और यहाँ पे एक रिसेशन को लेके जिस तरह की बातें हो रही थी कि अगर इस तरह के टैरिफ्स एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे जाएगी तो अमेरिका में कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और ये बात आई थिंक एक स्ट्रॉन्गमैन ब्रिंकमैनशिप से अगर हम हटके देखें तो रियलिटी ऑन द ग्राउंड तो यही है कि अमेरिका का जो इम्पोर्ट है वो अमेजॉन के आप जितने प्रोडक्ट्स उठा के देख लीजिए, यहाँ पे एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइना। तो लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट होने वाला था, रिसेशन हो सकता था। बड़े बड़े लोगों ने कहा, इनफैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने भी एडमिट किया है कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चॉइस जो थी वो कम थी। ट्रंप इसमें ज़रूर विक्ट्री क्लेम करेंगे कि उन्होंने एक नई ट्रेड डील के लिए एक समझौता किया है और अरेंजमेंट है और टैरिफ्स कम हुए हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरह से अब वो रीवर्क टैरिफ्स वर्क करेंगे। लेकिन रीज़न मोटा मोटी यही था कि अमेरिकन कंज्यूमर्स को इसका इम्पैक्ट होने वाला था, ट्रंप के बेस को इसका इम्पैक्ट होने वाला था, और एक रिसेशन में अगर इकोनॉमी चली जाएगी अमेरिका की तो इट वुड नॉट बी गुड। और इसी के मद्देनजर चलते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका ने डिसाइड किया कि दे वांट एन एग्रीमेंट विद चाइना जिससे टैरिफ्स कम हो जाए और एक इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर के ऊपर वो बहुत कम हो। आपने चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर रुकने के आसार समझ लिए, लेकिन इसे दुनिया में एक और जंग पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है, उसके भी रुकने के आसार दिखने लगे हैं। अगली खबर इसी से जुड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन 15 मई को तुर्की में मिल सकते हैं। पुतिन ने मुलाकात के लिए 11 मई की तारीख ऑफर की है, कहा कि 15 मई को वो इस्तांबुल में रहेंगे। इसके बाद हर मसले पर मध्यस्थता की चाहत रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पुतिन यूक्रेन के साथ सीज फायर समझौता नहीं करना चाहते हैं, बल्कि 15 मई को तुर्की में मिलना चाहते हैं ताकि जंग को रोकने के लिए बातचीत की जा सके। यूक्रेन को तुरंत इस पर सहमत होना चाहिए, इससे यूरोपीय नेताओं और अमेरिका को पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मुझे शक है कि यूक्रेन पुतिन के साथ कोई सौदा करेगा भी। वो तो द्वितीय विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाने में व्यस्त है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना नहीं जीता जा सकता था। कुछ घंटों बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन को अपनी हाँ भेज दी। 11 मई को मुलाकात होगी। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने 12 मई से बिना शर्त 30 दिन के सीज फायर की मांग को दोबारा उठाया है। इस पूरी बातचीत पर बीबीसी के वर्ल्ड अफेयर्स करेस्पॉन्डेंट जो इनवुड ने लिखा, इस समय पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही ट्रंप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम शांति के लिए गंभीर हैं। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी मध्यस्थ वाली छवि को मजबूत करना चाहते हैं। खैर, ज़ेलेंस्की और पुतिन की यह करीब 5.5 साल बाद पहली मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात 9 दिसंबर 2019 को पेरिस में हुई थी।